हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 एक्सरसाइज में ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का ही हम यूज़ करके सम्स कर लेंगे। और ये फिर आप ये इन एंगल्स की वैल्यूज साइन 30 कॉस 30 इस तरह अपने वैल्यूज़ लर्न करेंगे आप पहले। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ लर्न करेंगे, उसके बाद मैं आज आपको बताऊँगी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी जो आँख है वो जो एंगल बनाती है, मतलब जिस जैसे देखती है ऐसे दिखेगी ना सीधे, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और आँख के हॉरिजेंटली एक हम लाइन खींचेंगे जो हॉरिजेंटल लेवल है आँख के, और जो जैसे हम आँख को ऊपर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आज हम जितने भी सम्स करेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड होंगे, सम नंबर सिर्फ 5th को छोड़कर। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 का 4th सम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए फर्स्ट लाइन से पता चल रहा है कि हमें एक टावर दिया हुआ है जिस पर हम एक ग्राउंड पे खड़ा है और उस पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहाँ से हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं टावर के टॉप पर, ठीक है, जो कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जो पॉइंट है वो है 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से, मतलब टावर के फुट से वो पॉइंट जो है वो 30 मीटर दूर है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं, ये हमारी ग्राउंड है, और उसके बाद हम इस पर खड़ा करते हैं टावर, ठीक है। ये हमारा टावर है, ए क्या है, टावर है। और यहाँ पे पी है पॉइंट ग्राउंड पे, और ये क्या है, हमारी ग्राउंड है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे टॉप है टावर का, और ये है फुट मने पैर, और ये मतलब नीचे इसका लेवल बी पॉइंट। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब पी पॉइंट से हम देख रहे हैं और टॉप तक जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है हमारा कितने डिग्री, देखिए कितने डिग्री का लिखा हुआ है, 30 डिग्री का। और जो कि है कितनी मीटर दूर, 30 मीटर दूर है। पॉइंट जो है वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर। ये फुट है टावर का और ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी जो है वो 30 मीटर है। अब ये देखिए हमने लिख लिया, ए बी इज़ ए टावर, पी इज़ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी बी की लेंथ जो है वो 30 मीटर है, और जो एंगल पी है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी पी में, और जो क्योंकि टावर सीधा खड़ा है इसलिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। हमने पता करना है हाइट ऑफ टावर, मीन्स ए बी की हाइट पता करनी है, ए बी हमने फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है ए बी, हमें गिवन क्या है, पी बी, मतलब पर 30 डिग्री के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, और बेस क्या हुआ, पी बी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आपको पता है इस परपेंडिकुलर ओवर बेस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है, वो होती है टेंजेंट, और एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री। अब 30 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है, ए बी का हमें ए बी लिख लेंगे और पी बी की 30, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 ए बी इज इक्वल टू 30, 1/30, और ए बी इज इक्वल टू 30/√3। अब ये भी √3 आ जाए तो इट मीन्स आपने उसको रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे रैशनलाइज, √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 30 √3 आ गया, और √3 और √3 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, ये हमारा 10 आ गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10 √3। तो हम एंड में लिख देंगे हाइट ऑफ टावर
इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अब देखिए फिफ्थ सम की स्टेटमेंट। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग माने डोरी अटैच टू द काइट, जो पतंग के साथ जो डोर जुड़ी हुई है उसको बांधा गया है। इज़ टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक हमने पॉइंट ले लिया, उसके साथ इसको बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग और विद द ग्राउंड, और इंक्लाइनेशन जब भी आ जाए इसका मीन्स होता है एंगल। तो एंगल बन रहा है किस किस के बीच में, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में। स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का। हमने फाइंड करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, मतलब AP पता करनी है। ये मानते हुए कि उसमें कोई भी झोल नहीं है, मतलब सीधी है, AP जो है वो सीधी है बिल्कुल। इस तरह देखिए ABP हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये एंगल 90 है और ये 60 है। हमें दिया गया है 60 के लिए AB जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और 60 के लिए ही मतलब कि 90 के डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन लगाया, साइन 60 बन गया। अब साइन 60 की उसी तरह हमने जैसे पहले सम किया था बिल्कुल वैसे ही वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स जब भी ऑब्जर्वर मैंने देखने वाला है कि जब हम हाइट नहीं कंसिडर करते हैं तो हमने तब ये सारे सम्स किए हैं। अब कभी कभी जो ऑब्जर्वर की हाइट को भी कंसिडर किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये हमारी एग्जांपल है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, ये देखिए DC हमारा ऑब्जर्वर है देखने वाला, वो 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और एंगल वो उसकी आँख यहाँ पे, तो आँख से वो ऊपर की ओर देख रहा है, चिमनी को ऊपर टॉप में देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आँख से 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आँख के हॉरिजॉन्टल हमने ये लाइन खींची है, ठीक है, और ये हमने इसका नाम दे दिया है E पॉइंट। और E जितना DC है उतना ही BE है, और DC जो है वो 1.5 मीटर है, तो BEB क्या होगा 1.5 मीटर होगा। अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया ADE ट्रायंगल लेंगे, और ADE ट्रायंगल लेकर हम निकालेंगे AE। तो अब हमने हाइट जब निकालनी है ना, हाइट ऑफ चिमनी की, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें BE भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमारी हाइट ऑफ चिमनी आएगी। तो मैं करके बताती हूँ आपको। अब देखिए ये है ऑब्जर्वर, इसकी हमने हाइट लिख लिया 1.5, और ये भी 1.5 है, तो EB भी कितनी होगी 1.5 होगी। और ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी है ऑब्जर्वर की, वो 28.5, मतलब यहाँ पे 28.5 है, तो इसका मतलब ये भी 28.5 होगी। तो कैसे लिखेंगे, AB इज़ ए चिमनी, DC इज़ ऑब्जर्वर, और D पॉइंट पर उसकी आँख है, वहाँ से वो देख रहा है, ठीक है। तो एंगल जो है AD है वो 45 डिग्री है, और DC जो है वो 1.5 मीटर दिया है। तो DC से ही हमने क्या निकाल ली है, फिर EB निकाल ली है, क्योंकि ये देखिए ये क्या बन गया है, DCBE क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल के आपको पता है आमने सामने वाली साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसलिए ये DC EB के इक्वल है और CB DE के इक्वल है। फिर इसी तरह हम ट्रायंगल लेंगे AED। अब इसमें हमें क्या पता है, देखिए बेस पता है, और ये 45 का के लिए AE जो है वो परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमने लगा लिया टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 का होता है, तो जितना ये दोनों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए यदि ये DE 28.5 है, तो AEB क्या होगा 28.5 है, ये हमने फाइंड आउट करके भी आपको बताया। अब AB निकालेंगे, AB किसकी इक्वल होगी, AE प्लस AB। तो अब हमने वैल्यू निकाल ली, हाइट ऑफ द चिमनी आ गई। अब स्टूडेंट्स आप इसकी इसी तरह आप इसकी फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल ट्राई करके देखना। आज के लिए इतनी, थैंक यू।